हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राणा। लास्ट टाइम हमने लेबल्ड ब्रैकेटिंग पे ध्यान दिया था। आईसी एनालिसिस दो तरीके के होते हैं, दो क्या और भी तरीके होते हैं। वैसे नॉर्मली एक होता है ट्री डायग्राम, दूसरा होता है लेबल्ड ब्रैकेटिंग। ब्रैकेटिंग में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं और जितने ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकलते हैं, जैसे हमारा एस है, एस में से एनपी और वीपी निकला, तो ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए। तो इनको हम ओपन करते हैं ब्रैकेट। जैसे हमने एस का ब्रैकेट ओपन किया, फिर ये एनपी निकला हमारा। सेंटेंस है हमारा, द ऑफिसर ऑफर्ड ग्रीन सैलड एंड हॉट सूप फॉर लंच इन द नून। ओके, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि द ऑफिसर जो है, वर्ब के पहले हम एक पहला कट लगाते हैं। तो हमने पहला कट जो लगाया था वर्ब के पहले लगाया था, तो ये कट हमने जैसे लगाया तो ये सब्जेक्ट हो गया इतना द ऑफिसर, और बाकी का पूरा प्रेडिकेट हो गया। इसी को हमने फिर सब्जेक्ट को हमने एनपी लिया था, जिसमें डेफिनेट डिटरमिनर आर्टिकल है, तो हमने लिख दिया ये एनपी है, ये हमारा ये हेड नाउन है। तो सेंटेंस ओपन होता है तो एक ब्रैकेट हमने सेंटेंस ओपन होने पे सेंटेंस पे लगा दिया, मगर उसके बाद जब एनपी आया तो एक ब्रैकेट हमने एनपी पे लगा दिया। अब हमको एनपी अकेले को देखना है, तो ये आर्टिकल इसमें डेफिनेट डिटरमिनर निकल गया, तो ये पूरा का पूरा इसमें ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ ओपन हुआ, यहाँ बंद हो गया। एनपी अभी बंद नहीं हुआ है। फिर हेड नाउन निकल गया, ये हेड नाउन का एक ब्रैकेट बना, और ये ब्रैकेट एनपी का ब्रैकेट यहां बंद हुआ। ठीक है, इसी तरह से हमने वीपी निकाला था, जिसमें वीपी में हमको मेन वर्ब मिली थी। मेन वर्ब वीपी में हमने ओपन किया है। देखिए, जब हम सेंटेंस का ओपन करते हैं ब्रैकेट, तो फिर वो लास्ट में जाकर के सेंटेंस का ब्रैकेट बंद होता है, क्योंकि तब तक सेंटेंस चलता रहता है। अब ये वीपी हमने ओपन किया, वीपी के अंदर क्या क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब ऑफर्ड निकल गई, ये इसका ब्रैकेट बंद कर दिया। ये दोनों ब्रैकेट बंद हो गए, मगर अभी ये वीपी के अंदर ही है, ब्रैकेट इसका खुला हुआ है वीपी का। फिर इसी में एक एनपी निकला। जब एनपी पूरा कर लेंगे हम, तो एनपी का ब्रैकेट बंद होगा। तो एनपी का ब्रैकेट यहां से हमने चालू कर रखा है, ओपन है यहां पर। इसमें हमने देखा एडजेक्टिव निकला है ग्रीन, ये ब्रैकेट के अंदर आ गया। हेड नाउन सैलड है, ब्रैकेट के अंदर है। कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं ये। फैन बॉयज के रूप में आप याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा ये फैन बॉयज। इसको अपन थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे। ये एंड है। फिर एडजेक्टिव है, इसका ब्रैकेट बंद हो गया, ये अकेला खड़ा होता है, हॉट। फिर ये हेड नाउन आ गया सूप। तो ये एनपी का जो ब्रैकेट था यहां पर, अब यहां पर ये सूप के बाद में ये बंद हो गया, ये हेड नाउन के बाद। सारे ब्रैकेट्स अपने अपने एक एक यूनिट के बंद हुए, प्लस जो है एनपी का यहां खुला था, यहां बंद हुआ। अभी वीपी का बंद नहीं हुआ है और एस का बंद नहीं हुआ, सेंटेंस का। फिर हमने ये देखा था कि व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये चार क्वेश्चन हम करते तो एडवर्ब मिलता है। तो ये वर्ब से हमें क्वेश्चन करना है, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। इनमें से जितने आंसर मिल जाएंगे उतने हमारे एडवर्बियल फ्रेज हो जाएंगे। तो ऑफर्ड व्हेन, तो उत्तर आया इन द नून। ऑफर्ड व्हाई, ऑफर्ड फॉर लंच। तो फॉर व्हाट बोलते हैं, तो फॉर व्हाट का मतलब ही व्हाई होता है। तो यहां एडवर्बियल फ्रेज बना हमारा एक। एडवर्बियल फ्रेज ये हो गया इसका फंक्शन। एडवर्बियल फ्रेज इज द फंक्शन एंड फॉर्म इज प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो एडवर्बियल फ्रेज यहां ओपन किया हमने, इसके अंदर प्रीपोजिशनल फ्रेज निकला। प्रीपोजिशनल फ्रेज में से ये प्रीपोजिशन निकला, ये बंद हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया। फिर लंच हेड नाउन है, ये यहां पर बंद हो गया, एक ब्रैकेट यहां पे कंप्लीट हो गया। अब आप ये देखिए, यहां दो और लगे हुए हैं। ये दो क्या है, एक एडवर्ब फ्रेज का है और एक प्रीपोजिशन फ्रेज का है। तो ये दो और एक्स्ट्रा हो गए। तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर आ गया। तो ये एडवर्बियल फ्रेज का यहां ओपन हुआ था, यहां क्लोज हो गया।
इसी तरह से अगला एडवर्बियल फ्रेज है जिसके अंदर पीपी होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। अब एडवर्बियल फ्रेज का हमने यहां ओपन किया, प्रीपोजिशनल फ्रेज का यहां ओपन किया, प्रीपोजिशन निकाल लिया, इन प्रीपोजिशन अकेले का ये बंद हुआ है। फिर एनपी निकाला, एनपी का ओपन किया, एनपी में भी दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल निकाला हमने, इसका ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर हेड नाउन निकाला हमने, ये एनपी है लिखा हुआ, इसका ओपन हुआ, हेड नाउन का हेड नाउन निकाल लिया, नून, इसका नून का ब्रैकेट बंद हो गया। अब हमारे पास 1 2 3 4 ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगे। अब ये 4 बाहर एक्स्ट्रा क्यों लगे हैं? एक है सेंटेंस का जो क्लोज नहीं हुआ है, दूसरा है वीपी का जो क्लोज नहीं हुआ था, यहां क्लोज हुआ वो, तीसरा एडवर्बियल फ्रेज का है जो यहां पे क्लोज हुआ, और चौथा प्रीपोजिशनल फ्रेज का है जो यहां पर क्लोज हुआ। इसलिए अपने ब्रैकेट को बंद करने के बाद कोई आइटम बचे हुए ब्रैकेट्स को भी हम जो ओपन है उनको ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। इसी को मैं थोड़ा नीचे आपको दिखा देता हूं। यहां देखिए, ये पहला है सेंटेंस का ब्रैकेट ओपन हुआ है, दूसरा इसी में एनपी है तो एनपी कंप्लीट हो गया, यहां एनपी ओपन हुआ, इसमें द निकला, डिटर्मिनर, ये डिटर्मिनर बंद हो गया है, फिर नाउन निकला ऑफिसर, ये एनपी का ओपन है, ये एनपी का क्लोज हो गया। एक एक आइटम एक एक ब्रैकेट में है और इनका जो बाहर ब्रैकेट के लगेंगे ब्रैकेट वो क्लोज करेंगे जो ओपन हुआ है उसका। अभी एस का नहीं हुआ है। फिर वीपी है, वीपी का हमारा सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद वीपी का क्लोज होगा, मगर हमारी वर्ब निकली, ये सिंगल ब्रैकेट में आ गई, ये अभी ओपन है और ये ओपन है, ये एस का ओपन है, वीपी का ओपन है। यहां एनपी का देखिए आप, ग्रीन सैलड एंड हॉट सूप, ये सारे के सारे एक एक ब्रैकेट के अंदर आ गए, एनपी का ओपन है, इसलिए यहां अंत में एनपी का भी क्लोज होगा। फिर एडवर्बियल फ्रेज का यहां हमने देखा, उसमें पीपी, ये फंक्शन होता है, एडवर्बियल फ्रेज इज फंक्शन। ये एडजेक्टिवल फ्रेज भी बनते हैं तो वो फंक्शन है, क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है तो नाउन की क्वालिटी बताएगा, एडवर्ब का कर रहा है तो व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई का उत्तर देगा। ये प्रीपोजिशन निकला, ये तो हम ये देख रहे हैं कि एक ये खाली बचा है, एक ये खाली बचा है, दो प्रीपोजिशन का क्लोज हो गया, ये अपने आप में, और लंच का ये क्लोज होगा, और ये दो जो बचे थे ये दो यहां लग गए। फिर नेक्स्ट हमारा एडवर्बियल फ्रेज बनता है इन द नून, व्हेन का उत्तर दे रहा है ये। तो अब इन द नून में हमने प्रीपोजिशन इन निकाल लिया, ये इसका फॉर्म है प्रीपोजिशन, ये फंक्शन है एडवर्बियल फ्रेज और फॉर्म जो है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इनको हमने ब्रैकेट बंद कर दिया अकेले का। फिर एनपी का ओपन किया, डिटर्मिनर निकला और नून निकला, डिटर्मिनर का अपना पूरा बंद हो गया, नून का पूरा बंद हो गया। डिटर्मिनर डेफिनेट डिटर्मिनर आर्टिकल है हमारा द। अब हमारे पास ये हो गया। अब देखिए आप, एक तो हमारा पीपी का एक बचा हुआ है, ये दूसरा बचा हुआ है, दो, तीसरा वीपी का बचा और चौथा सेंटेंस का बचा हुआ है। तो नून का बंद होने के बाद ये 4 ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगते हैं, इसको बोलते हैं लेबल्ड ब्रैकेटिंग। और जैसे मैंने कहा था कि एंड वगैरह ये इस तरह के जो आते हैं, यट आता है, और, बट, नाइदर, नॉर, इस टाइप के जो आते हैं ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। आप देखिए ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और इनको शॉर्ट में हम FANBOYS, फैन बॉयज, जिसको हम फैन बॉयज का मतलब क्या होगा ये आपको याद रखने के लिए है, ये शॉर्टकट तरीका। फैन बॉयज में F से मतलब फॉर, A से मतलब एंड, N से नॉर, B से बॉयज का B जो है बट, O का और, यट का Y का यट और S का सो। अगर इस तरह के ये आइटम्स यूज होते हैं तो ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं, जिसको शॉर्टकट में हम याददाश्त के लिए फैन बॉयज बना करके बना लेते, याद रहता है कि इसमें क्या क्या आइटम आ रहे हैं। 7 आइटम है इसमें, F से फॉर, एंड,
नॉर, बट, और, यट, और उसके बाद में सो, है ना। तो ये हमारा फैन वॉइस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अपन एक एग्जांपल और लेते हैं लेबल्ड ब्रैकेटिंग का, तो ये काफी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा कि हमको लेबल्ड ब्रैकेटिंग कैसे करना है। एक सेंटेंस हम ले रहे हैं, अब पहले हम ट्री डायग्राम, ये दोनों चीजें हमको, ट्री डायग्राम तो आना ही चाहिए। लेबल्ड ब्रैकेटिंग मोस्टली नहीं पूछा जाता, मगर मालूम हो आपको, एक बार में पता लग जाएगा तो नेक्स्ट टाइम कोई समस्या नहीं रहेगी। तो हमारा सेंटेंस है, आई विल बाई अ वॉल क्लॉक फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर टुडे। अब आप, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, हमने पहले वर्ब के पहले कट लगा दिया, तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट जो है ये प्रोनाउन है एक्चुअली, है ना। फिर बाकी पूरा प्रेडिकेट हो गया, तो हमने प्रोनाउन एनपी निकाल लिया, एनपी निकाल लिया है इसका, इसमें प्रोनाउन मिला है ये आई है। बाकी का पूरा वीपी में चला गया। वीपी में जाने के बाद हमारे पास 4 हिस्से हमको मिलते हैं जो अलग अलग हैं। 4 में पहला तो वर्बल ग्रुप निकाला हमने, क्योंकि ग्रुप है यहां पर, वर्बल ग्रुप है क्योंकि एक से ज्यादा वर्ब आई है। तो ऑक्सिलरी वर्ब आई है, मॉडल वर्ब है वो विल। अब ये मॉडल वर्ब का पूरा हम देखेंगे तो एक ग्रुप होता है, और ये एक क्लोज्ड सिस्टम होता है। इसमें विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड वगैरह ये सारे आ जाते हैं, और इनके सारे फॉर्म नहीं होते, ये ऑक्सिलरी होते हैं, ये इनके कंप्लीट फॉर्म्स नहीं होते। विल का आप वुड कर सकते हो, ये प्रेजेंट पास्ट टेंस इस टाइप का कर सकते हैं, मगर और बाकी फॉर्म नहीं होते हैं इनके। कैन का कुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है ना, मे का माइट हो जाता है, ऑट हो जाता है। ये इस टाइप की जो ये वर्ब्स होती हैं ये मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती। तो हमने ये वर्बल ग्रुप से निकाला मॉडल ऑक्सिलरीज। तो ये हमारा विल आ गया यहां पर। फिर मेन वर्ब आ गई, मेन वर्ब बाई आ गई। ये वर्बल ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया। ये वर्बल ग्रुप हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं वीपी में हमारे पास और क्या क्या है। एक एनपी है, एनपी है अ वॉल क्लॉक। अब ये हमने अ वॉल क्लॉक को, अगर हम इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकालेंगे तो ये बनेगा, एक तो डिटर्मिनर निकलेगा, आर्टिकल है, ये इनडेफिनेट आर्टिकल है है ना। वॉल क्लॉक हमने निकाली, उसके बाद में अ वॉल क्लॉक है। वॉल क्लॉक में आप ये देखिए कि वॉल जो है वो नाउन है, मगर ये इस क्लॉक को प्रिसीड कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। और मॉडिफायर्स में हमने देखा था कि नाउन भी किसी नाउन को एज एडजेक्टिव वो मॉडिफाई कर सकता है। तो नाउन क्लासिफायर हो गया ये, नाउन क्लासिफायर एनसी, नाउन क्लासिफायर। इसकी अपन डिस्कशन मॉडिफायर्स में कर चुके हैं। और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहां वॉल, और हेड नाउन जो है वो क्लॉक है। तो हम कहां तक आ गए, आई विल बाई अ वॉल क्लॉक। अब हमने फिर वही प्रश्न किया, क्योंकि उत्तर हमारे पास में है फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, और फिर है टुडे। तो पहला तो हो गया फ्रॉम, तो फ्रॉम कहां से, वेयर, है ना। तो हमने वेयर लिया, बाई फ्रॉम वेयर, बाई। तो ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज बन गया। एडवर्बियल फ्रेज इसका फंक्शन है, कहां से लेना है, फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। ये पीपी ही रहता है हमेशा, प्रीपोजिशनल फ्रेज रहता है। एडजेक्टाइवल फ्रेज भी बनेगा तो भी प्रीपोजिशनल ही रहेगा। ये फंक्शन है और ये फॉर्म है। ये प्रीपोजिशन हमने निकाल लिया फ्रॉम। फिर एनपी है हमारे पास, द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। अब हमने इसके 3 हिस्से किए। द जो है वो डेफिनेट डिटर्मिनर आर्टिकल है, ये निकल गया यहां पर, और ये द आ गया। फिर एडजेक्टिव है इलेक्ट्रॉनिक, और हेड नाउन है स्टोर। और इसमें इसको हमने एडवर्बियल फ्रेज नहीं बनाया क्योंकि ये नाउन है, तो ये सीधा सीधा टुडे आ गया, एनपी आ गया। एनपी का हिस्सा एक ही चीज का, एक ही आइटम का एनपी बना हुआ है। और इसी का हमने जब लेबल्ड ब्रैकेटिंग, ये हो गया ट्री डायग्राम, और लेबल्ड ब्रैकेटिंग जब हम करेंगे तो सेंटेंस का ये ओपन करेंगे,
सेंटेंस का ओपन करेंगे जो कि सबसे लास्ट में क्लोज होगा। फिर इसी में आप देखिए सेंटेंस का ओपन कर दिया है, वो लास्ट में क्लोज हुआ है। फिर देखिए वीपी है, वीपी का लास्ट में क्लोज होगा, ओपन यहां हो जाएगा। तो यहां हम सेंटेंस का ओपन कर देते हैं। सेंटेंस का जब हम ओपन करते हैं तो ये क्लोज होगा बाद में, लास्ट में एकदम। इसी तरह से ये हमने एनपी ले लिया, यहां ओपन कर दिया। इसी तरह से वीजी निकलेगा, वीजी को भी हम ओपन करेंगे, वीपी को ओपन करेंगे। ये सब ओपन होते जाएंगे मगर ये क्लोज बाद में होंगे। तो आप ये देखें कि इस तरह से हम ये नीचे इसको पूरा कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। तो एनपी हमने पहले सेंटेंस ओपन किया, ये सेंटेंस लास्ट में क्लोज होगा सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद, यानी इसके अंदर पूरा सेंटेंस है। फिर हमने एनपी ओपन किया है, एनपी में हमारे पास प्रोनाउन मिला है जो कि आई है, इसका ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, ये एनपी का ब्रैकेट भी बंद हो गया। ठीक है। इसके बाद वीपी का ओपन हुआ है, वीपी में हमने वर्बल ग्रुप निकाला है, विल और बाई। वर्बल ग्रुप जो निकाला है उसमें ऑक्सिलरी ले ली, मॉडल ऑक्सिलरी है, विल आपको पता है, ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर बाई को ले लिया, मेन वर्ब है, इसका ब्रैकेट बंद कर दिया। और जो हमने वीजी का ब्रैकेट लिया था ये यहां पर वीजी का क्लोज कर दिया। मगर बाकी पूरा हिस्सा वीपी का ही है, इसलिए वीपी का ओपन ही रहेगा, वो जाकर यहां क्लोज होएगा, एस के साथ में क्लोज होगा। फिर अब हमारा एनपी आया, अ वॉल क्लॉक। अ वॉल क्लॉक पूरा एक एनपी है हमारे पास, इसमें एनपी हमने ओपन किया। यहां एनपी जब ओपन किया है तो इसमें आर्टिकल डिटर्मिनल आर्टिकल आ गया अ। अब ये डेफिनेट नहीं है, केवल डिटर्मिनर लिखना है हमको, यहां पर डेफिनेट डिटर्मिनर नहीं लिखना है। अ हो गया, अ अपन ने क्लोज कर दिया ब्रैकेट, एनपी ओपन है, क्यों? अ वॉल क्लॉक, तीनों चीजें एनपी के अंदर है। फिर वॉल एंड नाउन क्लासिफायर आ गया तो ये वॉल हो गया। फिर इसके बाद में क्लॉक है, क्लॉक आ गया, क्लॉक का क्लोज कर दिया और एनपी का भी क्लोज हो गया। ये जो एनपी का ओपन था यहां, ये एनपी का क्लोज हो गया ये। फिर इसके बाद में हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज आया था, फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। एडवर्बियल फ्रेज का ओपन किया ब्रैकेट हमने, उसके बाद में इसका ये फंक्शन हो गया, ये हमने फॉर्म के लिए पीपी किया ओपन प्रीपोजिशन फ्रेज, ये दो ब्रैकेट ओपन हैं अभी। फिर प्रीपोजिशन निकाला फ्रॉम, फिर उसके बाद में प्रीपोजिशन जब निकाल लिया पीपी का तो उसके बाद में हमारे पास में एनपी आया, द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, है ना। अब हमारे पास एनपी का यहां ओपन है। अब आप यहां देखिए कि एडवर्बियल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये दो के पहले ही ओपन है। अब यहां पर इसका अकेले फ्रॉम का क्लोज हो गया, एनपी का चालू हुआ है, डिटर्मिनर निकाला द, ये डेफिनेट डिटर्मिनर आर्टिकल है ना। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, यहाँ डीईएफ लिख सकते हैं, सामने डीईएफ भी लिख देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये डीईएफ डीईटी ऐसा भी कर सकते हैं। फिर ये द निकल गया, एडजेक्टिव निकल गया, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर निकल गया और इसका भी सबके क्लोज हो गए दोनों। अब ये दो एक्स्ट्रा क्यों आए? ये दो इसलिए आए कि एक तो आया एनपी का ओपन हुआ था जो, और दूसरा आया प्रीपोजिशनल फ्रेज का ओपन हुआ था, और एक और आएगा इसमें एडवर्बियल फ्रेज का भी ओपन हुआ था। तो ये इतने आ गए। लास्ट में हमारे पास बचता है टुडे, एनपी अलग है, ये इतने का हो गया काम, ये वाला हिस्सा एनपी का अलग है। तो टुडे हमने एनपी का एक ये खुला पड़ा है, नाउन निकाल लिया टुडे, ये क्लोज कर दिया,
ये एनपी का एक ये क्लोज कर दिया, उसके बाद में एक सेंटेंस का क्लोज हो गया एस का, और एक वीपी का क्लोज हो गया। ये टुडे का क्लोज हुआ एक, ये वाला टुडे का क्लोज हो गया। टुडे के बाद में ये वाला जो बना है वो वीपी का हमारा बचा हुआ है, वीपी का क्लोज कर दिया। फिर हमने सेंटेंस का क्लोज कर दिया, और एक हमारा जो है ये वाला एनपी का बचा था, ये एनपी का। तो हम अगर उसको अगर सीक्वेंस में देखेंगे तो पहले ये टुडे का क्लोज हुआ, फिर ये एनपी का क्लोज हुआ, फिर ये वीपी का क्लोज हुआ, और ये सेंटेंस का क्लोज हुआ। इस तरह से यहाँ 4 ब्रैकेट आ गए, और सेंटेंस का पूरा हमने लेबल्ड ब्रैकेटिंग कर दी। तो ये 2 तरीके हैं, या तो आप एक ले लीजिए, आपको ट्री डायग्राम दिया जाता है तो ट्री डायग्राम से भी कर सकते हैं, अगर कोई स्पेसिफिकली जब तक ये ना बोला जाए कि लेबल्ड ब्रैकेटिंग के माध्यम से हमको करना है, तब तक अननेसेसरीली लेबल ब्रैकेटिंग नहीं करेंगे। मगर केवल लेबल्ड ब्रैकेटिंग आएगा तो फिर हमको ट्री डायग्राम नहीं बनाना है, और अगर केवल ट्री डायग्राम आ गया बोलने का एग्जाम में तो फिर लेबल्ड ब्रैकेटिंग नहीं करना है। मगर ये दोनों सिस्टम आपको दोनों तरीके आना चाहिए। अपन एक सेंटेंस और लेते हैं। अब लेबल्ड ब्रैकेटिंग आप लोग कर सकते हैं मेरे ख्याल से, मुझे विश्वास है, और नहीं तो आप देख लीजिएगा, और कभी क्वेश्चन हो तो आप अपने ग्रुप में डाल के पूछ भी सकते हैं। अब आपको हम आईसी एनालिसिस नॉर्मली ट्री डायग्राम किया जाता है, तो एक सेंटेंस और देख लेते हैं अपन। द फेयर पंजाबी बॉयज हैव ब्रोकन ऑल अर्ली रिकॉर्ड्स ऑफ हॉकी इन इंडिया। अब इसमें आप देखिए सेंटेंस हमने ये ले लिया है। अब इसमें जो पहला जो हमारा बाइनरी कट लगा है वो सब्जेक्ट के बाद और प्रेडिकेट के पहले है, वर्ब के पहले लगा हुआ है। ये बाकी का पूरा हिस्सा प्रेडिकेट है। अब इसमें एनपी में आपका ये जो एनपी जो शुरू का सब्जेक्ट है, इसमें कितने आइटम है? 4 आइटम है, और ये पूरा का पूरा एनपी है। तो एनपी में आप देख लीजिए, ये एनपी हो गया, ये डेफिनेट डिटर्मिनर आर्टिकल हो गया। डेफिनेट डिटर्मिनर हमने ये श्रेणी है, और आर्टिकल उसका एक पार्ट है, तो ये द हो गया। फिर एडजेक्टिव है फेयर। फिर आया पंजाबी और बॉयज। पंजाबी भी नाउन है और बॉयज भी नाउन है, तो ये नाउन क्लासिफायर हो गया और एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नाउन क्लासिफायर मतलब ऐसा नाउन जो दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल शुरू में बताया था, मॉडिफायर आप देखेंगे मिल जाएंगे एग्जाम्पल्स। वॉल क्लॉक है अगर, या रिस्ट वॉच है, सीलिंग फैन है, किचन सिंक है, टेबल क्लॉक है, तो टेबल फैन टाइप, इस टाइप में जो आते हैं वर्ड्स, तो ये नाउन जो नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करे। तो पंजाबी ये हो गया, एडजेक्टिव का काम कर रहा है नाउन, और बॉयज भी नाउन है मगर बॉयज को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओके, अब अपन चलते हैं वर्ब फ्रेज पे। तो ये नाउन क्लासिफायर हो गया, ये हेड नाउन हो गया। ओके, वर्ब फ्रेज में देखिए वर्बल ग्रुप निकला है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 वर्ब्स हैं, एक हैव है, एक ब्रोकन है। हैव जो है वो है हमारे पास परफेक्ट बनाते हैं, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं, उसमें ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है यहाँ पर। तो हैव हो गया ऑक्सिलरी, और ब्रोकन हो गया थर्ड फॉर्म वर्ब का, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं अपन इसको। तो वर्बल ग्रुप बन गया। तो ग्रुप में से हमने एक ऑक्सिलरी हैव निकाल लिया, फिर मेन वर्ब निकाल लिया। फिर हमारा वीपी में ही एक एनपी बनता है, ऑल अर्ली रिकॉर्ड्स। तो ये प्री डिटर्मिनर हो गया। ऑल आप देखेंगे प्री डिटर्मिनर, जब आप मॉडिफायर्स देखेंगे तो प्री डिटर्मिनर में क्या क्या आता है आपको पता लग जाएगा। तो प्री डिटर्मिनर में ऑल आ गया, ये इंटेंसिफायर हो गया, और ये यहां पर ने शॉर्ट में लिखा हुआ है। अर्ली जो है एडजेक्टिव है, और हेड नाउन जो है रिकॉर्ड्स है। अब आप बताइए, यहां देखिए
रिकॉर्ड्स के बाद में अब यहां हम व्हेन वेयर नहीं, व्हेन वेयर वाई हाउ पूछेंगे तो उत्तर नहीं आ रहा हमारे पास, है ना। तो ये हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज है। रिकॉर्ड्स, कौन से रिकॉर्ड्स, किस चीज के रिकॉर्ड को बता रहा है वो ऑफ हॉकी। तो ये एडजेक्टिवल, ये फॉर्म हो गया इसका, ये फंक्शन हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज है, मगर रहेगा वो प्रीपोजिशनल ही। तो ये पीपी है, ऑफ प्रीपोजिशन निकाल लिया, हॉकी एनपी हो गया, नाउन हो गया, हेड नाउन हो गया, और नॉर्मली एनपी बोलते हैं अपन, है ना। अब वेयर पूछा अगर तो फिर एडवर्ब आता, व्हेन वेयर हाउ वाई। वेयर में इन इंडिया, कहां, इंडिया में। तो ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया, जो कि यहां पर एक प्रीपोजिशन है और एक हेड नाउन है। ये प्रीपोजिशन और हेड नाउन मिलकर के ये आपका आईसी एनालिसिस कंप्लीट कर देते हैं। द फेयर पंजाबी बॉयज हैव ब्रोकन ऑल अर्ली रिकॉर्ड्स ऑफ हॉकी इन इंडिया। तो ये इसका आपका ट्री डायग्राम में आईसी एनालिसिस हो गया। अच्छा, मैं एक और चीज आपको लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि हम धीरे धीरे इजी टू डिफिकल्ट की ओर जाएंगे, एकदम से डिफिकल्ट पे नहीं जाएंगे, ताकि आपको स्टेप्स याद रहें कि कौन कौन से आइटम्स इसमें हम लेते हैं और उनका लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग यानी उनको नाम देते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, है ना, स्टे होम और आप लोग अपनी पढ़ाई करें। कोई क्वेश्चन हो तो नेचुरली आप पूछ लें, जब आपको ऐसा लगे तो ग्रुप में क्वेश्चन डाल दें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।